यम श्रीनित्यानंदमीश्वरम यस्येच्छया तत्स्वरूपम अग्नेनापि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। तो हम प्रयास करेंगे। भगवान नित्यानंद को समझना कठिन है क्योंकि वे आदि गुरु है और कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण एक ही काय है। इसी प्रकार इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। लेकिन भगवान नित्यानंद प्रभु अपने आप को भगवान चैतन्य के दास समझते हैं। दास, सखा और उनके बड़े भ्राता के रूप में सेवा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में 6 श्लोकों में भगवान चैतन्य महाप्रभु, मंगलाचरण के 6 श्लोकों में भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन किया है और बाकी के 5 श्लोकों में भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन है। तो इस आदि लीला अध्याय 5 जो भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा का प्रदर्शन है, निर्देशन है, उसमें 4था श्लोक है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। एक ही स्वरूप देहि भिन्न मात्र काया आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाया। वे दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार कायव्यूह है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। से ही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र से ही बल राम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोनुदो। ये जो 2 भाई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य चरितामृत की मंगलाचरण में कहते हैं कि मैं सूर्य तथा चंद्र के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों का सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। तो दोनों एक साथ उदय हुए हैं और भगवान नित्यानंद प्रभु और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों इस कलयुग के घोर अंधकार को या ज्ञान के अंधकार सब है उसमें से सबको प्रकाश देने के लिए आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु कितने दयालु है। चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा बिना, आज हमने अभी भजन गाया, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। भगवान नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है और वो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, जो शिक्षा से हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये अभी हमने भजन गाया नरोत्तम दास ठाकुर का, और नरोत्तम दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु की महिमा के बहुत सारे भजन गाए हैं। और नित्यानंद प्रभु इतने महिमाशाली है, इतने उनकी महिमा है, हम समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इस भजन हम भजन का थोड़ा अनुवाद देखेंगे
कि भगवान नित्यानंद के चरण कमल ही आश्रय है। वहाँ एक नहीं, हजारों लाखों कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमा की सुखदायक चांदनी मिलती है। यदि संसार को वास्तविक शांति चाहिए तो उसे भगवान नित्यानंद की शरण लेनी चाहिए। तो हम देखते हैं ये संसार में संताप है। अभी हमारे घर के पास एसी की दुकान खुली, बहुत भीड़ थी कल। मैं सोचा अभी क्यों भीड़ है एसी की दुकान में, लेकिन सब तैयारी कर रहे हैं, अभी गर्मी आएगी तो अभी से तैयारी, अभी कुछ डिस्काउंट होगा इसलिए सब एसी लेके बैठे। तो यहाँ क्या लिखा है कि यदि संसार को वास्तविक शांति है, वो ऊपर चली शांति है, वो शांति नहीं है। हाँ, एक दुख दूर करने के लिए हम जो प्रयास करते वो शांति नहीं है, उससे और दुख बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर यदि संसार को वास्तविक शांति चाहिए तो उसे भगवान नित्यानंद की शरण लेनी चाहिए। हम सबको वास्तव में नित्यानंद प्रभु के शरण में जाना चाहिए। जब तक कोई भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया में शरण नहीं लेता तब तक उसके लिए राधा कृष्ण के पास पहुंचना बहुत कठिन होगा। यदि कोई भगवान राधा कृष्ण की नृत्य में सम्मिलित होना चाहता है तो उनको भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ना होगा। तो हम सबका एक ही आशा, हाँ, कि हम भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को दृढ़ता से पकड़े और भगवान नित्यानंद हम सबको उनके आशीर्वाद देंगे ताकि हमको उनके चरण कमल के आश्रय में रहेंगे तो भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमको वास्तव में शांति, रियल सुख प्रदान होगा। कोटि चंद्र सुशीतल। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान नित्यानंद के चरण कमलों में एक चरण कमल एक आश्रय है, पद कमल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। एक आश्रय है जहां व्यक्ति को न केवल एक बल्कि लाखों चंद्रमाओं की सुखदायक चांदनी मिलेगी। सोचिए, यदि हम पूर्णिमा के दिन टेरेस पर बैठे या चांदनी में बैठे एक 5-10 मिनट भी बैठेंगे ना तो हमें वास्तव में तृप्ति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। ये अभी गर्मी आएगी तो आप प्रयास कीजिए, एक बार हमको बैठना है चंद्र के, ऐसा नहीं सिर्फ पूर्णिमा के दिन, लेकिन बैठ के चिंतन करना। जब हम 5 मिनट 10 मिनट भी बैठेंगे तो हमको वो अनुभूति होगी कि यस, ये भगवान की सृष्टि देखो, चंद्र की चांदनी हमको पूरा दिन गर्मी और इस भौतिक जगत के संताप सहते 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 हम पूरे अधमुए हो जाते हैं। हाँ, इसलिए हमको चंद्र की चांदनी में बैठना चाहिए। तब हमको मालूम पड़ेगा कि एक चांदनी इतनी शीतलता प्रदान करते है, हमको शांति, वास्तव में हमको बहुत अच्छा लगेगा। टेरेस में सोना गर्मी की सीज़न में चंद्रमा की चांदनी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो सोचिए कि प्रभुपाद कहते कि निताई चंद्र के चरण कमल के आश्रय में एक नहीं बल्कि लाखों चंद्रमाओं की सुखदायक चांदनी मिलेगी। हाँ, ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते, पर मतलब ऐसा वास्तविक हमको दिखेगा नहीं इस भौतिक जगत में। जैसे भगवान विश्वरूप का दर्शन करते हैं तब संजय वर्णन करते हैं कि विश्वरूप करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो, इतना प्रकाश। आप सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते, हम एक सूर्य के सामने नहीं देख सकते हैं, तो ये तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश, तो हमको कैसा लगेगा। हाँ? सूर्य में देखना है तो ऐसे करना पड़ता है हमको, है ना। जब क्षीर सागर के पास देवता लोग जाते हैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए, तब शिव जी भी ऐसे देखते हैं भगवान को। हमको गर्मी ये होता है, तेज होता है, हम ऐसे देखते हैं। तो सोचिए, करोड़ों सूर्य का तेज है, इतना भगवान का देदीप्यमान रूप, भगवान कृष्ण का विश्वरूप, तो वो नहीं देख पाते हैं, मतलब वो विचलित डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान नित्यानंद के चरण कमल का आश्रय लेने से हमको
करोड़ों चांदी का सुख मिलेगा। कितना, एक चांदी से हम शीतल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो यही हमारा आशा होना चाहिए, हमारे हम एस्पायरिंग डिवोटीज, शरणागत डिवोटी का यही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ कर रखें। इस भौतिक दुनिया, हाँ, प्रभुपाद कहते हम लाखों चंद्रमाओं की सुखदायक चमक के समग्र मूल्य की कल्पना कर सकते हैं। इस भौतिक दुनिया में जो नरक की ओर बढ़ रही है, हम सब नरक की ओर जा रहे हैं। पूरा दिन क्या करते हैं? हमेशा एक धकधकती आग है और हर कोई शांति पाने के बिना कठिन संघर्ष कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत धकधकती आग है और हम वास्तविक अनुभव कर रहे हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, इस प्रकार सत्संग में आते हैं तो हमको अच्छा लगता है, फिर वापस अपने कार्य में जाते हैं तो धकधकती आग, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, सब कुछ सब अनुभव कर रहे हैं। हमको यहाँ अच्छा, वहाँ अच्छा नहीं लगता है। और ठीक है, मेहनत करते, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हर कोई शांति पाने के बिना कठिन संघर्ष कर रहा है। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए, हम दौड़ भाग करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर शांति तो मिलती नहीं है। इसलिए शांति के लिए हमेशा हमें नित्यानंद प्रभु के शरण में जाना चाहिए, तभी हमको शांति मिलेगी। जुड़ाया, जब हम भगवान के ये जे चाहे जगत जुड़ाया, वो भगवान की चरण कमल की छाया, जुड़ाई मतलब राहत देते हैं। तो भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमल हमको राहत देते हैं। यदि कोई वास्तव में अस्तित्व के संघर्ष से राहत चाहता है और वास्तव में भौतिक पीड़ाओं की धकधकती आग को बुझाना चाहते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर यह सलाह देते हैं, कृपया भगवान नित्यानंद की शरण ले। हम सबको नित्यानंद के शरण में जाने। भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की शरण स्वीकार करने का क्या परिणाम होगा? प्रभुपाद प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। चैतन्य महाप्रभु या राधा कृष्ण वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं यदि भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की शरण स्वीकार करने के बिना हम ये नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक कोई भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया में शरण नहीं लेता, राधा कृष्ण उनको प्राप्त नहीं होता है, और हमारा जीवन का लक्ष्य ही है राधा कृष्ण। उसके लिए राधा कृष्ण के पास जाना बहुत कठिन होता है। इस कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य हमें राधा कृष्ण के पास जाने और उनके उदात्त आनंद नृत्य में परम भगवान के साथ जुड़ने में सक्षम बनाना है। प्रभुपाद कहते हैं, ये इस्कॉन का मुख्य ध्येय क्या है? हम इसीलिए कहते हैं ना, इस्कॉन के भक्त का परम ध्येय है, मतलब उसकी परम गति क्या है? वो गति है गोलोक वृंदावन, वैकुंठ नहीं, गोलोक वृंदावन है। और यहाँ प्रभुपाद क्लियर करते हैं, गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण के रास लीला में सम्मिलित होने के लिए ये इस्कॉन का आंदोलन स्थापित हुआ है। सोचिए, और यदि हम इसमें नहीं जाके स्वर्ग में जाने की आकांक्षा करेंगे तो हमारा जीवन कैसे होगा? इसीलिए हमको आकांक्षा क्या करनी है कि हम राधा कृष्ण को प्राप्त करें, उनको प्रसन्न करें, और इसके लिए भगवान नित्यानंद की शरण में जाना चाहिए हमको। से संबंध नहीं से यहाँ ये है ना कि से संबंध नहीं जार वृथा जन्म घेलतार, से ही पशु बड़ा दुराचार। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि संबंध का अर्थ है संपर्क। जो कोई भी नित्यानंद के साथ संबंध नहीं बनाता है उसे अपना मानव जन्म बर्बाद करने वाला समझा जाता है। कितना भारी शब्द है। नरोत्तम दास ठाकुर, अब देखिए, ये महान आचार्य है, ये कितने भारी ये कह रहे हैं हमको कि यदि आप भगवान नित्यानंद के चरण कमल को, भगवान नित्यानंद के प्रति संपर्क नहीं करेंगे तो अपना मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं।
एक अन्य गीत में भी नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गोआइनु। अपना जो कोई भी नित्यानंद के साथ संबंध के माध्यम से राधा कृष्ण के पास नहीं जाता, उसने बेकार में अपना जीवन खराब कर लिया है। इसीलिए संबंध हमें नित्यानंद प्रभु के साथ जुड़ाना है। इसीलिए देखिए हर रोज हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, इसलिए हर रोज हम इस कीर्तन करते हैं, जप करने से पहले ये भगवान पंचतत्व का नाम लेते हैं, क्योंकि उनकी कृपा चाहिए हमको। हम जप नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा से नित्यानंद की कृपा मिलती है, और नित्यानंद भगवान की कृपा से राधा कृष्ण मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण मिलते हैं। इसीलिए जो नित्यानंद प्रभु के संपर्क में नहीं है उनको राधा कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। बेकार जिनका जीवन बेकार है, से ही पशु वृथा जन्म गेल जार, से ही पशु बड़ा दुराचार। बेकार है, वृथा यानी बेकार है। हाँ, और जो कोई भी नित्यानंद के साथ संबंध नहीं बनाता है, वह बस अपने मानव जीवन के वरदान को खराब कर रहा है। वह इसे क्यों खराब कर रहा है? से ही पशु बड़ो दुराचार। प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान चैतन्य और नित्यानंद की कृपा के माध्यम से कृष्ण चेतना तक उन्नत हुए बिना जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति की पशु प्रवृत्ति में खराब हो जाता है। तो हमें नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाना है, नहीं तो फिर इंद्रिय तृप्ति में हमारा जीवन खराब हो जाएगा। नरोत्तम दास कहते हैं कि साधारण जानवर को वश में कर सकते हैं, लेकिन जब कोई मनुष्य पशुवत होता है जिसमें केवल पशु वृत्तियाँ होती है, वो सबसे भयानक है, क्योंकि उसमें वश में नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद कहते हैं बिल्ली, कुत्ते और बाघ को भी वश में किया जा सकता है, लेकिन जब कोई मनुष्य अपने मार्ग से हट जाता है, यानी भगवान राधा कृष्ण भगवान नित्यानंद को शरण लिए बिना जीवन जीता है, तो वो मनुष्य पशु समान है, और उसकी बुद्धि का उपयोग वो सिर्फ पशु प्रवृत्तियों के लिए कर रहा है। पशु की क्या प्रवृत्ति है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही पशु प्रवृत्ति है। तो उसके लिए हम हमारे जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं है। हम हर आदमी देखता है कि जो व्यक्ति आपराधिक अपराध करता है उसे सरकार द्वारा दंडित किया जाता है, और शास्त्रों के आदेशों में भी नरक में दंड का उल्लेख किया गया है। तो ये सब देखते हैं कि व्यक्ति ये 4 नियमों का भंग करता है तो उसको बड़ी सज़ा मिलेगी, नरक की सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं, कोई तम्बाकू खाता है, कोई शराब पीता है, तो शराब पीने से लीवर खराब होता है। हाँ, तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, मुंह बंद हो जाता है। आप सोचिए, व्यास पूजा के समय मेरे मुंह में छाले पड़े थे, तो मैं खा नहीं सकता था ठीक तरह से। हाँ, चारों 4 दिन व्यास पूजा में इतना अच्छा प्रसाद में थोड़ा थोड़ा लेके पानी लेके खाता था। तो मैं यही सोच रहा था कि यदि जीवन भर इस प्रकार मुंह में छाले हो तो कैसे होगा। और जब एक छाले नहीं, आप खा भी नहीं सकते हैं, ये बहुत दर्द करता है जब खाते एक छाले से। तो मेरा एक अच्छा होता है, दूसरा अच्छा है, तीसरा खड़ा हो जाता है। 4 दिन, 4 के 4 दिन देखिए। तो मैं सोचा जिनको कैंसर होता है, मुंह का कैंसर, तो क्यों होगा कैंसर? वो तम्बाकू खाते हैं, पर उसको मालूम नहीं है कि कितना भयंकर है। पर देखते हैं कि ये तम्बाकू के पैकेट पे भी ऐसा मुंह दिखाते हैं कि तम्बाकू खाना इंजरियस टू द हेल्थ, बहुत नुकसानकारक है, लेकिन नहीं समझते हैं। इसीलिए बोलते ये पशु बड़ो दुराचारी। ये कब समझेंगे? जब वो नित्यानंद प्रभु के शरण में आएंगे, तभी मालूम पड़ेगा ये तम्बाकू नहीं खाना चाहिए हमको, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब से लीवर खराब होता है। सोचिए, तो ये बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि राज्य के कानून लगाने से भी, कि भाई तुम शराब पियोगे जेल जाओगे, या चोरी करोगे जेल जाओगे, फिर भी कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं बनता है। ऐसे ही नरक का वर्णन सुन के ईमानदार नहीं बनता है। उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। इसीलिए हम लोग अच्छे कब बन सकते हैं? जब हमें भगवान नित्यानंद की कृपा मिलेगी।
तो सिर्फ शास्त्र को सुन के और राज्य के कानून की कार्रवाई देखने से के बावजूद भी राक्षसी को वश में नहीं कर सकते, यानी तम्बाकू खाने वाले को रोक नहीं सकते हम। लेकिन नित्यानंद प्रभु को शरण ग्रहण करने से हम लोग इसमें से बच सकते हैं और हम एक राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्राप्ति के आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और निताई ना बोलीलो मुखे, इसमें है निताई ना बोलीलो मुखे मजिला संसार सुखे विद्या कुले कीत करी बेतार। जो भगवान नित्यानंद का नाम नहीं बोलते हैं और इस भौतिक जंजाल भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के मस्त रहते हैं, तो उसकी विद्या का क्या अर्थ है? वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाँ कोई भी हो, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर, अभी तो डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री, वो एक लाइन में पूरी डिग्री होती है, MBBS, MS, ये वो लंदन यूरोप सब जाके इतनी बड़ी। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि निताई न बलीले मुखे मझिला संसार सुखे विद्या को ले कीत करी बेतार। उसके विद्या का क्या करेंगे, उसका अच्छा को ले इसको क्या करेंगे यदि वो नित्यानंद के चरण कमल का आश्रय नहीं लिया है। वही पशु बड़ा दुराचार है। बहुत सारी इसमें और भी है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसीलिए हमें एक ही बात भगवान नित्यानंद को प्रार्थना करनी है कि नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे कर सुखी। हम बड़े दुखी हैं, हे भगवान नित्यानंद प्रभु आप हमको सुखी कीजिए। उससे पहले अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया। अहंकार, लोग अहंकार है, इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में नहीं जाते हैं। असत्य रे सत्य करी माने, वो इस भौतिक जगत के जो दुख है वो सोचते इसी में सुख है। असत्य रे सत्य करी माने, वो सोचते इस शरीर पूरा शाश्वत काल के लिए सत्य है, ये शरीर सत्य है, राम नाम सत्य है, अंत में तो यही है। लेकिन हम इस शरीर को सत्य मान के पूरा जीवन बिताते हैं, करोड़ों रुपया कमाने का प्रयास करते, अच्छा घर, ये सुविधा, ये असत्य रे सत्य करी माने। तो निताई रे करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे धर निताई चरण दुखानी। हमको नित्यानंद प्रभु के चरण को धारण करना है, तभी हम राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यही नित्यानंद प्रभु की कृपा है। निताई रे चरण सत्य तहार सेवक नित्य निताई पद सदा कर आश। हमारी यही आशा होनी चाहिए, यही एस्पिरेशन हमें लेनी है कि नित्यानंद प्रभु के सेवक बने, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य है, शाश्वत है और उनके सेवक भी नित्य है। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे कर सुखी राख रांगा चरण पास। हम यही प्रार्थना करनी है कि हम बहुत दुखी है, हे भगवान नित्यानंद प्रभु हम बहुत दुखी हैं और आपकी चरण कमल की ही हमारे एकमात्र आशा है। तो आप हमें आपके चरण कमलों में दृढ़ता से पकड़ के रखिए, तभी हमारा उद्धार होगा। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।